ओम शांति। कल जो हम सुदेश दीदी जी का अनुभव सुन रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं। कुछ दिनों के बाद पंजाब का टूर पूरा करके आबू वापस जाते समय बाबा फिर दिल्ली रजौरी गार्डन में आए। रोज की तरह मैं दोपहर में सेंटर पर मुरली पढ़ रही थी। उतने में दो बहनें आई और मेरे से पूछा कि क्या आप बाबा से मिलने आई है। मुझे मालूम नहीं था कि बाबा यहाँ आए हैं। मैंने आश्चर्यचकित होकर पूछा, बाबा यहाँ है क्या? उन्होंने कहा कि हाँ, हम बाबा से मिलने के लिए आई है। ऐसे कहकर वे अंदर चली गई। मैंने जाकर बहन जी से कहा कि मुझे भी बाबा से मिलना है। उन्होंने कहा कि यह बाबा से मिलने का समय नहीं है, आप कल सुबह क्लास में आना। मैं फंक रह गई। फिर मैं मुरली पूरी करके रोज की तरह योग करने लगी। उस योग में ऐसे ही बाबा से बात कर रही थी जैसे सम्मुख बात करते हैं। मुझे निश्चय हो चुका था कि परमात्मा ब्रह्मातन में प्रवेश हो चुके हैं और ईश्वरीय ज्ञान सुनाते हैं। मैं योग में बाबा से बात करने लगी। शिव बाबा, आप परमधाम से यहाँ आकर साकार में आ चुके हैं, वो भी यहीं ऊपर आए हैं कमरे में। क्या आप कमरे से नीचे नहीं आ सकते? बाबा साकार में आया, वहां पे दिल्ली में था, तो बाबा को सुदेश दीदी ने कहा कि क्या आप कमरे से नहीं आ सकते बाहर मुझसे मिलने के लिए? दीदी कहती है कि अभी बाबा से नहीं मिल सकती हो, कल सुबह आओ। सुबह सुबह मुझे घर से कौन आने देगा? ऐसा रूह रिहान करके मैं मुरली रखकर बाहर जा रही थी कि बिल्डिंग के पीछे की तरफ बाबा को कमरे से उतरते देखा। शायद बाबा भोजन करके थोड़ा टहलने के लिए निकले होंगे। बाबा को देखते ही खुशी के मारे मेरे मुंह से निकला, बाबा। नोट्स वहीं छोड़कर दौड़ कर गई और छोटी बच्ची की तरह बाबा से लिपट गई। बाबा भी उतने ही प्यार से बच्ची बच्ची कहते मेरे सिर पर हाथ फेरने लगे। बहुत समय से बिछड़े हुए बाप और बच्ची का वो मिलन था। दोनों तरफ से प्यार का पारावार न था। थोड़े समय के बाद बाबा ने कहा, बच्ची, तुम कल सुबह आ सकती हो, कोई तुमको रोकेगा नहीं। सुबह बाबा से मिलना। मैं सोच में पड़ गई कि मैंने तो यह बात योग में कही थी। बाबा को मेरी पुकार सुनाई पड़ी। उसका उत्तर बाबा ने मुझे अभी साकार में सुना दिया। मुझे बहुत खुशी हो गई कि बाबा ने मेरा सुना और स्वीकार कर लिया। मुझे निश्चय हो गया कि भगवान ने कहा है कि तुम कल सुबह आना, तुम्हें कोई रोकेगा नहीं। मैं खुशी खुशी से निश्चिंत होकर घर गई। रात को मैंने मम्मी से कहा, कल सुबह मुझे सेंटर पर जाना है। उन्होंने कहा, सुबह सुबह तुम्हारे पापा कैसे जाने देंगे? मैंने कहा, आप बताना कि जैसे उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाती हूँ ऐसे इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने गई है। मैं सुबह घर से निकल गई बाबा से मिलने, लेकिन जब मैं सेंटर पहुंची तब तो बाबा की मुरली पूरी हो चुकी थी। दीदी बाबा से रूह रिहान कर रही थी। इस बीच में बाबा के साथ मेरा ऐसा संबंध जुट गया था कि अनुभव हो रहा था कि यह मेरा मरजीवा जन्म है, यह मेरा सच्चा पिता है। बाबा ने कहा, बच्ची, मैं तुम्हारे पिता को एक चिट्ठी लिख कर दूंगा कि आपकी बेटी हमारे पास आती है। तुरंत मैंने उत्तर दिया, बाबा, आप ही मेरे पिता हैं, क्या आपको पता नहीं है कि मैं यहाँ आती हूँ? बाबा मेरा चेहरा देखने लगे और बोले, यह तो बड़ी मजबूत है। फिर बाबा मधुबन लौट गए। रक्षाबंधन का समय था। मैंने बाबा को राखी भेजी। रिटर्न में बाबा ने एक रुमाल और उसमें पैसे बांध कर भेजे। उसमें एक चिट्ठी भी रखी थी जिसमें बाबा ने लिखा था, बच्ची, जब बाबा के साथ बच्चे का संबंध जुट जाता है तब बच्चे का पाई पैसे का जीवन हीरे जैसा बन जाता है। बाबा के पत्र के आधार पर ही मेरा पुरुषार्थ चलता था।
बाबा के साथ मेरा पत्र व्यवहार बहुत अच्छा था। फिर दूसरा अनुभव सुदेश दीदी जी सुनाते हैं। सन 1959 में मेरा मधुबन में आना हुआ। उस समय यह ट्रेनिंग सेंटर, विशाल भवन आदि बने नहीं थे। अब जहां बाबा की झोपड़ी है, वहां पार्टी वालों के लिए टेंट लगे रहते थे। कोई बड़ा व्यक्ति आता था या बुजुर्ग आते थे तो उनके लिए बाहर नजदीक में मकान किराए पर लेते थे और उनमें ठहराते थे। अभी निर्वैर भाई जी का जो ऑफिस है, वहां एक कमरा था। वहां विजिटर्स को बिठाना, फॉर्म भरवाना, उनको कोर्स कराना आदि होता था। उस समय बाबा मुझे आगंतुकों को समझाने के लिए कहते थे। बाद में बाबा मुझसे पूछते थे कि बच्ची, तुमने उनको क्या समझाया? सुनने के बाद बाबा बताते थे कि किसको कैसे समझाना है। बाबा ने हमें ये ट्रेनिंग दी कि कैसे नब्ज को जाना जाता है, विद्यार्थी को कैसे समझाए, ऑफिसर्स को कैसे समझाए। कभी कभी बाबा बाहर खड़े होकर सुनते थे कि बच्चे कैसे समझा रहे हैं। फिर अगले दिन करेक्शन भी बता देते थे और अच्छा सुनाया होता तो महिमा भी करते थे। इस प्रकार बाबा ने बाप बनकर मेरी परीक्षा ली कि इसको बाप पर निश्चय है या नहीं, और टीचर बनकर दूसरों को कैसे शिक्षा दी जाती है ये भी सिखाया। फिर दीदी जी कहती है कि पहली बार जब मैं मधुबन आई थी तो सुबह और शाम को गुड मॉर्निंग और गुड नाइट करने बाबा के कमरे में जाती थी। एक रात को लच्छू दादी टॉर्च लेकर सबको मच्छरदानी, बिस्तर आदि ठीक मिले हैं या नहीं, यह देखने के लिए कमरों में जा रही थी। उस समय मैं भी उनके साथ थी। यह कार्य पूरा होने के बाद फिर मैं बाबा के पास गई। बाबा ने समझ लिया कि यह दोबारा आई है, माना कुछ बात है। बाबा ने पूछा कि बच्ची, क्या तुम्हें कोई आश है? मैंने कहा हाँ बाबा, मेरी एक आश है। बाबा ने पूछा क्या? मैंने कहा बाबा, मैं ध्यान में जाना चाहती हूँ। मैं ध्यान में क्यों जाना चाहती थी, इसका भी कारण है। जब रजौरी गार्डन में गुरुवार के दिन भोग लगता था तो गुलजार दादी भोग लगाने आती थी। मैं उनके सामने ही बैठती थी। जब भोग के गीत बजते थे तब मुझे भी अनुभव होता था कि मैं भी जा रही हूँ। गुलजार दादी को उस समय झटका लगता था, वे चली जाती थी। झटका मुझे लगता था, लेकिन मैं नहीं जाती थी। वह वतन में जाकर भगवान से कैसे मिलन मनाती है, मैं वह देखना चाहती थी, अनुभव करना चाहती थी। इसलिए मैंने बाबा से कहा, बाबा, मैं ध्यान में जाना चाहती हूँ, बाबा से मिलन मनाना चाहती हूँ। इसका उत्तर बाबा ने क्या दिया, कितना रोमांचक दिया, वो कल सुनते हैं। 2 मिनट के लिए शक्तिशाली योग के प्रकंपन फैलाएंगे साइलेंस में, बाबा के घर के लिए।
अच्छा, कल सुबह लाइव अमृत वेला मेडिटेशन मिलेंगे 3:30 से 4:30 और 4:30 से 5 प्यारे मीठे बाबा की मधुर मुरली के लिए, और रात्रि क्लास रोज की तरह 8:45 बजे। शुभ रात्रि। ओम शांति।